नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। ट्रंप बोले कि मुझे अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सेना के हथियार छूटे हैं वो तालिबान से वापस चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आइए इसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या है और किस तरह से वो अमेरिका के हथियार वहां पे छूट गए। तो देखिए, ऐसा है कि अभी ट्रंप ने कहा कि उन्हें जो अमेरिकी सेना के हथियार तालिबान के कब्जे में हैं अफगानिस्तान में, वो वापस चाहिए। ये जो हथियार हैं वो तालिबान बहुत सारे देशों को बेच रहा है और इससे कमाई कर रहा है। तो और उन्होंने एग्जैक्ट नंबर भी दिया कि कितने हथियार हैं जो उनकी जानकारी में है। तो उनका कहना है कि लगभग 7 लाख राइफलें हैं, 70,000 के आसपास आर्मर्ड प्लेटेड व्हीकल हैं, ढेर सारी मिसाइलें हैं और अन्य महत्वपूर्ण जो सैनिक सामग्री है वो सब अफगानिस्तान में छूट गई। तो थोड़ा सा इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अमेरिकी सेना आखिर अफगानिस्तान में क्या कर रही थी। तो जैसा कि आपको याद होगा, वर्ष 2001 में 9/11 की घटना हुई थी, जिसमें अमेरिका में बहुत सारे विमान अलग अलग जगह टकरा दिए गए थे। वो आपको आइकॉनिक घटना याद होगी जो ट्विन टावर न्यूयॉर्क में टकराए थे। तो उसमें ऐसा पता चला कि जो ओसामा बिन लादेन का हाथ था और ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था अफगानिस्तान में। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मांगा अफगानिस्तान की उस समय की तालिबान सरकार से, जिसे देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो इस बात पे अमेरिकी सैनिक और नाटो के सैनिक अफगानिस्तान में गए और 2001 से लेकर और 2021 तक नाटो और अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रहे। तो लगभग 20 साल की इस लंबी अवधि के दौरान सैनिकों ने वहां पर बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे नेताओं को पकड़ा, बहुत सारे तालिबान के नेताओं को उन्होंने मारा भी और कोशिश की कि अफगानिस्तान में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बने, शांति आए और वहां पे डेमोक्रेसी भी आए। लेकिन ये सब पूरी तरह से संभव हो नहीं पाया। और जिस ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना और नाटो सैनिक वहां पे गए थे, वो बाद में मिला पाकिस्तान में। वो अफगानिस्तान में था भी नहीं। वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में, अप्रैल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने मारा। वो भी बिना पाकिस्तान को बताए, तभी वो बना पाए, तभी वो कर पाए। तो अब देखते हैं कि आखिर जो हथियार वहां पे छूट गए हैं उनका कर क्या रहा है तालिबान। तो देखिए, तालिबान क्या कर रहा है। एक तो बहुत बड़ी संख्या में जो अमेरिका के हथियार हैं उनको वो बेच रहा है, बेच चुका है। दूसरा काम ये वो कर रहा है कि जो हथियार उनके सैनिक चला सकते हैं उन्हें वो यूज कर रहे हैं। तीसरा, जिन हथियारों का इस्तेमाल वो करने में सक्षम नहीं है वो एज इट इज पड़े हुए हैं, उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चौथी चीज ये है कि बहुत सारी जो मिलिट्री परेड वगैरह वो करते हैं, बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तालिबान के लोग, उसमें भी वो अमेरिकन हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। अब ट्रंप ने बोला है कि मुझे ये हथियार सारे वापस चाहिए। तो क्या ये सक्षम? हाँ, यहां एक चीज और भी हम समझ लें कि कैसे निकले थे अमेरिकी सैनिक अचानक से अफगानिस्तान से। तो ट्रंप के दौरान, जब ट्रंप का पिछला कार्यकाल था, तो उसी दौरान ये बात तय हो गई थी कि अमेरिकी सैनिक अब यहां से निकल जाएंगे अफगानिस्तान से। लेकिन फिर ट्रंप जीत नहीं पाए। 2021 में फिर बाइडेन सरकार आ गई और बाइडेन सरकार ने एकदम से अगस्त 2021 में एकदम से अमेरिकी सैनिकों को बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से, अजीबोगरीब ढंग से सैनिकों को निकाल लिया। और इस हड़बड़ में बहुत सारे जो अमेरिकी हथियार थे, युद्ध सामग्री थी, सैन्य सामग्री थी, वो अफगानिस्तान में छूट गई। यहाँ एक चीज समझना भी आपके लिए आवश्यक है कि 20 साल जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रहे, तो इस दौरान उनका कुल मिला के 2.3 ट्रिलियन US$ का खर्च हुआ। तो ये सारे खर्च तो हैं और ये हथियारों और जो सैन्य सामग्री चूकी वो अलग। तो अब क्या होगा, किस तरह से ये हथियार वापस लिए जाएंगे? तो ट्रंप ने इसके लिए बताया है कि वो सबसे पहले तो एक जांच करेंगे कि आखिर बाइडेन ने क्यों इतनी जल्दी में अजीब गरीब ढंग से बिना योजना बनाए और इतने सारे हथियार वहां पे छोड़ते हुए सैनिकों को बाहर क्यों निकाला, आखिर उसके पीछे क्या कारण। दूसरा, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार वगैरह हुआ है। तीसरा, इसमें कोई डीलिंग तो नहीं हुई है तालिबान के साथ। ये सब जानकारी अब पता लगाएंगे ट्रंप।
हाँ, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है और जो बड़ी मजेदार है कि जब ट्रंप ने कहा कि मुझे अपने हथियार वापस चाहिए, तो जो अफगानिस्तान तालिबान है उन्होंने कहा कि ये हथियार तो हमारे हैं, अगर अब आपको वापस चाहिए तो आप हमसे लड़िए और ये हथियार हम आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक बड़ा मजेदार डेवलपमेंट है और भविष्य में मुझे लगता है कि अगर ट्रंप इस प्लान पे आएंगे तो तालिबान यूएस का संघर्ष बढ़ सकता है और इससे इस पूरे रीजन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि निश्चित है जब युद्ध होगा तो वो इम्पैक्ट पाकिस्तान, भारत, इन क्षेत्रों में भी थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से एक अमेरिका के सीईओ की तरह एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें मुझे मेरा सारा पैसा, मेरा सारा सामान मुझे वापस दो, तो वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दुनिया के लिए लगातार जिस तरह की वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो दुनिया के लिए आने वाले टाइम में दुनिया में महंगाई, शेयर बाजार का गिरना भी जैसी घटनाओं को पैदा कर सकता है। धन्यवाद।